बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर में नाइट ड्यूटी करने के लिए पहुंचा तो मुझे सुपरवाइज़र पोजीशन पर ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑल नॉर्मल है। दिल्ली, उरमची, चाइना और काबुल के साथ हॉटलाइंस ठीक काम कर रही थी। मुझे ये भी बताया गया कि थोड़ी देर में हमारे दिफाई इदारे की फ़ाइटर फ्लाइंग प्लान्ड है और इसमें 2 मुख्तलिफ एयरफील्ड से लड़ाका हवाई जहाज़ टेक ऑफ करेंगे और इंटरसेप्शन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरी पूरी शिफ्ट आ चुकी थी और ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। जाने वाली शिफ्ट को ले जाने वाली कोस्टर बाहर खड़ी आखिरी कंट्रोलर के इंतज़ार में हॉर्न पे हॉर्न बजा रही थी। शिफ्ट चेंज ओवर एक बहुत हेक्टिक, हंगामा खेज और इंतहाई नाजुक वक्त होता है। एज शिफ्ट सुपरवाइज़र मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इंश्योर करूं कि चेंज ओवर स्मूथ हुआ है और मुकम्मल ब्रीफिंग ले ली गई है। थोड़ी ही देर में यूनिट में सुकून छा गया और तमाम कंट्रोलर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे अपनी ड्यूटी में महव हो गए। कंट्रोल टावर और दूसरी यूनिट्स में भी मेरी शिफ्ट ड्यूटी पर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने अपने रेडार स्कोप पर देखा कि एक्सरसाइज वाले लड़ाका हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर चुके हैं और अब वो एक्सरसाइज एरिया में अपनी इंटरसेप्शन प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे। मैं बहुत शौक़ से इन हवाई जहाज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। इस डॉग फाइट की प्रैक्टिस को देखने का बहुत ही लुत्फ़ आता था। मेरे देखते देखते अचानक एक फ़ाइटर एयरक्राफ्ट का एमरजेंसी कोड ऑन हो गया और इस हवाई जहाज़ का मेरे रेडार स्कोप पर लेबल सुर्ख रंग का होकर ब्लिंक करने लग गया। इसके साथ ही हमारा रेडार रूम एमरजेंसी अलार्म की बुलंद आवाज़ से गूंज उठा। ये उस वक्त मॉडर्न रेडार का सेफ्टी फीचर था कि अगर इस रेडार की कवरेज में कहीं पर भी एमरजेंसी कोड रिसीव हो तो ये बुलंद आवाज़ में उस वक्त तक बजता रहेगा जब तक इस जहाज़ का पायलट इस कोड को ऑफ ना कर दें। पायलट ही इस एमरजेंसी कोड को ऑपरेट करता है ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स को एमरजेंसी सूरत हाल का पता चल सके और वो फौरी तवज्जो दें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये अटेंशन ग्रैबिंग और अर्जेंट सूरत हाल होती है। मुतल्लिका एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स को बताना होता है कि फ़लाँ जगह पर हवाई जहाज़ को एमरजेंसी हुई है। बहरहाल एरिया कंट्रोल सेंटर की मुतल्लिका यूनिट ने और मैंने एज सुपरवाइज़र फ़ौरन मिलिट्री यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पास की। चंद मिनट के बाद ये कोड बंद हो गया। मैंने अपनी लॉग बुक में इस इमरजेंसी कोड का इंजाम लिखने के लिए मुतल्लिका मिलिट्री यूनिट से इन्फॉर्मेशन मांगी। 2-3 ऑफिसर्स के साथ बात करने के बाद फाइनली मेरी कॉल उस मिलिट्री कंट्रोलर से मिला दी गई जिसने ये फ़्लाइट रेडार पर हैंडल की थी। वो मुझे बताने लगे कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, हमने इस हवाई जहाज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड चेंज दी थी और इसके लिए हमने एमरजेंसी कोड का इस्तेमाल किया था। हम कभी कभी ऐसा कर लेते हैं। मैंने उन्हें इस कोड पर अपनी यूनिट का हाल और रिस्पांस बताया और रिक्वेस्ट की कि अगर आपकी ये प्रैक्टिस है तो काइंडली इसे चेंज कर दें, क्योंकि शायद पहले तो सिर्फ आप ही ये कोड चेंज देखते थे, लेकिन अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास मॉडर्न एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जदीद रेडार हैं और हमें इस एमरजेंसी कोड पर बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि ये इस हवाई जहाज़ की मदद के लिए है जो इस एमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर रहा है। दरअसल काफ़ी पुराने वक्त से ही ये काम चल रहा था और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब वक्त बदलते हैं और नए से नए बेहतर सिस्टम्स आते हैं तो हमें भी अपनी प्रैक्टिस को ठीक करना होता है। मैंने लॉग बुक में पूरी तफसील लिखी और सुबह ड्यूटी ख़त्म करके घर चला गया। आइंदा आने वाले दिनों में भी मैंने ये वाक़या दोबारा होते हुए देखा और कुछ दूसरे कंट्रोलर्स के साथ भी यही वाक़या पेश आया। एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड और फीलिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में आ चुकी थी कि जब भी किसी मिलिट्री हवाई जहाज़ का एमरजेंसी कोड ऑन होता तो कंट्रोलर्स उसे प्रैक्टिस समझते हुए इग्नोर करने की कोशिश करते। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। चंद रोज़ बाद मुझे ऑफ़िस की तरफ से फ़ोन पर बताया गया कि मेरी मॉर्निंग ड्यूटी में मुख्तलिफ़ एयर बेसिस से एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद मुख्तलिफ़ लड़ाका हवाई जहाज़ों के पायलट्स का एक ग्रुप लाहौर रेडार विज़िट करेगा और मैंने ये विज़िट कंडक्ट करनी है और उन्हें ब्रीफिंग भी देनी है और उनके सवालात के जवाबात भी देने हैं। मैंने बखुशी ये असाइनमेंट कबूल कर ली और इनफैक्ट अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पर आने से पहले तैयारी भी की। मेरे लिए ये एक शानदार मौका था जब मुझे अपने काबिल फ़ख्र पायलट्स के साथ, जो कि एक्टिव फ्लाइंग भी कर रहे थे, मुलाकात का मौका मिलने वाला था। तकरीबन 10 बजे सुबह 18 फ़ाइटर पायलट्स का ग्रुप यूनिफॉर्म में रेडार पर पहुंच गया। माशाल्लाह क्या खूबसूरत, स्मार्ट, बर्क रफ्तार सोच रखने वाले,
मगर पुरसुकून और रिस्पेक्टफुल ऑफिसर्स थे। दिल खुश हो गया उनसे मुलाकात करके। पहले तो मैंने उन्हें अपने लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर ब्रीफिंग दी और उनके बहुत से सवालात के जवाबात भी दिए। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हमारा सेशन चला। आखिर में मैंने उनके ग्रुप लीडर विंग कमांडर साहब से, जो F-16 के पायलट थे, रिक्वेस्ट की कि मैंने आपके सारे ग्रुप के सामने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बहुत अहम है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जब सब लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए रेडार पर इमरजेंसी कोड ऑब्ज़र्व होने वाली बात सुनाई। मैंने उन्हें समझाया कि हमारे निज़ाम में इस इमरजेंसी कोड की क्या अहमियत है। हम उसे ज़िंदगी मौत का नुक्ता समझते हैं, लेकिन बारहा ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ से हमें ये बताया गया कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इमरजेंसी कोड चेंज दी गई थी। इस पर उन पायलट्स ने भी शेयर किया कि कभी कभार ऐसा हुआ है। इस पर मैंने उन्हें इस अलार्मिंग ट्रेंड का बताया जो आहिस्ता आहिस्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में जड़ पकड़ रहा था कि वो जब भी आपका इमरजेंसी कोड देखते हैं तो उसे प्रैक्टिस समझते हुए अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं। मैंने ये वाज़े किया कि आप सब तो फ्लाइंग कर रहे हैं और जो फ़ीचर आपकी हेल्प और हिफाजत के लिए बनाया गया था, यानी इमरजेंसी कोड पर रिस्पॉन्स, तो अब वो अपनी अहमियत खो बैठा है। खुदा न ख्वास्ता किसी रोज़ असल इमरजेंसी हो गई और हमारी तरफ से उस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं गया जब आपको ज़रूरत थी, तो बहुत कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ग्रुप लीडर विंग कमांडर साहब ने फ़ौरन मुझे यकीन दिलाया कि वो अच्छी तरह समझ चुके हैं और वापस जाकर वो अपने इदारे में इस पर ब्रीफिंग देंगे और इंशाअल्लाह फ्यूचर में इस प्रैक्टिस को जल्द अज जल्द बंद किया जाएगा। मुझे आज भी उनकी आंखों की चमक याद है जो इस अहम नुक्ते को समझने पर दिखाई दी थी। मेरे लिए ये ज़िंदगी भर की शानदार यादें बन गईं। इस ग्रुप के जाने के बाद आने वाले दिनों में हमने इमरजेंसी कोड वाली प्रैक्टिस में वाज़े कमी महसूस की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। मैं यहाँ वाज़े करता चलूँ कि हमारा ऑफिस भी एयरफोर्स को इसके बारे में लिखता रहता था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सेफ्टी की तरफ। आज अगर इस ग्रुप में मौजूद कोई भी पायलट जो अब अपनी सर्विस मुकम्मल कर चुके होंगे, अगर ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन मेरी बात को कंफर्म करेंगे। मैंने अपनी सारी सर्विस इंतहाई शौक़ और एक्साइटमेंट के साथ की है और मैं अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात आपके साथ वीडियोस में इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन के लिए शेयर करता हूँ। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि मैं ये सब कुछ अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए और अपने आप को बहुत सुपर चीज़ साबित करने के लिए करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि अगर हर कंट्रोलर अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात शेयर करे तो भी आपको ऐसा ही महसूस होगा। हर कंट्रोलर को इसी तरह के अहम वाक़यात पेश आते हैं और तमाम कंट्रोलर्स माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं। दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का शोबा है ही इतना अहम और एक्साइटमेंट से भरपूर कि हर रोज़ नई और अनोखी सूरत हाल देखने को मिलती है। मुझे ज़रा थोड़ा ज़्यादा शौक़ है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूं और फिर भरपूर पैशन के साथ अपनी जॉब करूं और यही पैशन आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा यही पैशन शायद मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन और एक्साइटमेंट से भरपूर फैसिनेशन की दुनिया बन जाए, जिसमें तरह तरह के शानदार हवाई जहाज़, खूबसूरत एयरपोर्ट्स, शानदार माहौल, दुनिया भर की सैर, एयरलाइंस, बादल, बारिश, बर्फ़बारी के वाक़यात शामिल हों। मुझे आपके साथ अपनी यादें पैशन के साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है और मैं ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरी वीडियोस की तादाद आपको कुछ कम लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा शौक़ और पैशन ठंडा पड़ गया है, बल्कि ये तो शायद वक्त के साथ और बढ़ता चला जा रहा है। मैं इन वीडियोस के साथ साथ आपके लिए एक और वीडियो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ जिस पर बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। वो भी लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। पैशन और एक्साइटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।